अगर आप भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या किसी भी तरह की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। 5 लाख रुपए तक की सुविधा का आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और नया नियम। चुनाव के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई की तरफ से आज ये बड़ा फैसला लिया गया। दोस्तों आपको पता होगा आज आरबीआई की एमपीसी बैठक हुई और इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कुछ बड़े फैसले लिए गए। मैंने आपको कुछ फैसले दिन में बताए थे कि लोन महंगे नहीं होंगे, मतलब आपने कहीं किसी से बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपकी हर महीने की ईएमआई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई बैठक में रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखा है और ये लगातार 5वीं बार रहा जब कोई बदलाव नहीं किया गया। राइट। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला आज यूपीआई को लेकर लिया गया। मैंने आपको बताया ना कि आरबीआई ने यूपीआई यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए अब इन 2 जगहों पर 5 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन की छूट दे दी है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी, इसको सीधा बढ़ाकर आज 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी यूपीआई यूज करने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप चाहे भीम ऐप के जरिए यूपीआई यूज करते हो या चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई एप्स के जरिए यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब ये लिमिट का 2 जगहों पर कहां फायदा मिलेगा जरा समझिए आप। ये शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल के लिए फिलहाल सुविधा लागू की गई है और यहाँ तक कि 1 लाख तक का ऑटो पेमेंट करने के लिए अब ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है इसका तो फिलहाल इन 2 जगहों पर फायदा मिलेगा। हॉस्पिटल वगैरह हो गया, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान जहाँ भी हो गए वहाँ यूपीआई पेमेंट करने पर 5 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन एक ही बार में आप कर पाएंगे। बाकी अभी एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक आपको पता होगा नॉर्मल यूजर के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट 1 लाख है, जबकि कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की लिमिट 2 लाख रुपए है। इसके अलावा सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया। 1 लाख रुपए तक के ऑटो डेबिट वाले यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFA की छूट दी है। यानी कि अब 1 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक 15,000 से ज्यादा ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ये ओटीपी के बिना ट्रांजेक्शन हो रहे थे, लेकिन इस लिमिट 15,000 को बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूपीआई लिमिट 5 लाख रुपए तय की गई है। हालांकि ये फैसला आरबीआई की तरफ से 2 साल पहले लागू कर दिया था। अभी आप स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, उसमें निवेश करते हो तो यूपीआई के जरिए भी आप 5 लाख रुपए तक किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई इसमें 3 और बड़े फैसले लिए गए। एक तो मैंने आपको बताया लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया, रेपो रेट वही है। दूसरा, आरबीआई ने भारत में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए क्लाउड फैसिलिटी स्थापित करने का भी फैसला किया है। ये काम चल रहा अभी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है आरबीआई ने लोन प्रोडक्ट के वेब एग्रीगेशन के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने और एक फिनटेक डिपोजिटरी स्थापित करने का भी निर्णय लिया। इससे कुल मिलाकर के ये होगा कि डिजिटल लोन देने में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। और बाकी डिजिटल लोन में काफी धोखाधड़ियां भी होती है। मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी, गूगल की तरफ से भी 17 लोन एप्स को बैन किया गया। तो अनऑथोराइज्ड ऐप से आप लोन ना लें। कुल मिलाकर डिजिटल लोन को ज्यादा आसान और ज्यादा सिक्योर करने के लिए आरबीआई की तरफ से आज ये एमपीसी बैठक में नया प्लान बनाया गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा।